नमस्कार साथियों, आपका आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का वीडियो मॉडल पेपर 6 कक्षा 8 विषय मैथ्स से संबंधित है। इसी प्रकार के और मॉडल पेपर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पूर्णांक 80 नंबर है, समय 2.5 घंटे है, तो इन 80 अंकों को 2.5 घंटे में क्लियर करना है। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ, इन मॉडल पेपर को आप तैयार कर ले, 8वीं में आपके बहुत ही शानदार अंक आएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, परिमेय संख्याओं के गुणात्मक तत्समक होते हैं। तो गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और योगात्मक तत्समक होता है 0। दोनों अलग अलग ध्यान रखना है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1, और योगात्मक, यदि योगात्मक की बात आए तब 0 लिखना है आपको। कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तैयार रहना है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, सही ऑप्शन सी यानी स। एक विकर्ण, एक आयत के विकर्ण AC और BD है। यदि AC 10 है तो BD भी कितना होगा? 10, कारण आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जिनका वर्गमूल होता है उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे अपने 10 का वर्ग होता है 100, 11 का 121, 12 का 144, तो 25 625, ये 25 का पूर्ण वर्ग है। 420 का है, 256 16 का है, ये इगोत्तर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट है 15,625 के घनमूल, यहाँ देखिए घनमूल में इकाई का अंक होगा, तो इकाई का अंक 5 होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें स। नेक्स्ट है 170 का 10%, तो 10% निकालते हैं। 170 का के यानी गुणा का, और 10/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 17 इसका आंसर है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। x, x माइनस x की घात 3 माइनस x की घात 2 का गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो गुणा करने इनको, तो घातें कितनी हो जाएगी? 2 और 3 4 5 1 6, तो 6 तो x की घात हो जाएगी। अब इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अपना ऑप्शन कौन सा होगा? ये माइनस और ये माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा स। 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा करना है आपको। तो 4 की घात माइनस की है, प्लस की करना है, तो 2 को हम उल्टा कर देंगे, अंश को हर को अंश, यानी 1/2, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने 1/16। कैसे होगा भाई? देखिए एक बार, जैसे अपने ये कर दिया 1/2 की घात 4, यानी अब 2 को कितने बार लिखेंगे? 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस प्रकार 1/16। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हर में दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो लस पे क्या आ जाएगा इनका? 77, और अब इनको आप ऊपर गुणा करते हैं अभाज्य संख्याओं को, 4 गुणा 11 फिर प्लस 6 गुणा 7, तो 4 को 11 से गुणा करते हैं, 11 चौक 44, प्लस 6 को 7 से गुणा करते हैं, 6 7 42/77, और इनको जोड़ते हैं 6 और 8/77, इस प्रकार 86/77 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 18, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सभी x को जोड़ लेते हैं, 1 2 3, यानी 3x प्लस इन अंकों को जोड़ लेते हैं, 3 बराबर 18। 3 का पक्षांतरण करते हैं तो माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर 18 माइनस 3, तो 3x बराबर 15। और अब अपने को x का मान निकालना है, x बराबर 15/3 यानी 5, यानी 3 का भाग 15 में 5 बार जाता है। नेक्स्ट है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। घन संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब 3 का जोड़ा बनाना है। तो 200, वह 200 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए और फिर उसको गुणा करना है, ठीक है ना? जितना जोड़ा नहीं बनता उसको गुणा कर लीजिए। तो 200 के आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं 100 बार, फिर 2 का भाग 50 बार, फिर 2 का भाग 25 बार, ठीक है? यहाँ तो हो गया। अब 25 का इधर कर लेते हैं, 25 में 2 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो यहाँ देख रहे हैं 2 2 के यहाँ तो जोड़े बन रहे हैं, यहाँ नहीं बन रहा है, तो आप किससे गुणा करेंगे? सोचिए, बताइए। 5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? 5 को 200 से गुणा करते हैं तो 1000 होता है,
और 1000 पूर्ण घन संख्या है, इस 10 की है, 10 की पूर्ण घन संख्या है। नेक्स्ट है, एक कार 3 लाख रुपए में खरीदी गई, एक वर्ष पश्चात इसके मूल्य में 6% अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कम होना। तो एक वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो ऐसा प्रश्न पिछले मॉडल पेपर में भी हमने किया था, तो आप इसका प्रारंभिक मूल्य अंतिम मूल्य वाले सूत्र से कर सकते हैं। तो 3 लाख का एक, अब यहाँ सीधा माइनस में कर रहे हैं ना, माइनस की घात है ना ये, माइनस अपने वैसे तो क्या होता है 1 प्लस दर बटा 100, लेकिन दर माइनस की है, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं। 1 माइनस 6 बटा 100, वापिस कर 3 लाख, यानी इनका सीधा लसागु लेके मैं लिख देता हूँ 94 बटा 100। ये 94 कैसे आए? यानी इसको आप लसागु लेते हैं 100, तो 100 माइनस 6 करते हैं तो 94 आता है, 94 बटा 100 इस प्रकार। अब यहाँ इनको आप संख्या वो जो करती है वो काट लेते हैं, 2 0 से 2 0। अब 3 को आप इससे गुणा करते हैं 94 को, तो 3 चौक 12 हासिल की 1 3 में 27 और 1 28। अब जीरो कितने हमारे पास? 3 जीरो है, 1 2 3, यानी एक वर्ष बाद इसका 2,82,000 रुपये हो जाएगी वैल्यू। खंड लघुत्रात्मक प्रश्न है 13 से 22 और खंड अ है 13 से 16 क्वेश्चन है। तो सत्य सत्य राइट का चिन्ह लगाना है, लेकिन सीधा सत्य सत्य नहीं होगा, आपको मिलाना ही पड़ेगा इनको। तो -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। यदि आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाती है। अब घटेगी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो यहाँ देखते हैं -4 की घात 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 मतलब माइनस की संख्या बड़ी है, तो -4 की घात -3। अब जब घात माइनस की हो तो आप उसको उल्टा करते हैं, अंश को हर को अंश, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बटा -4 की घात 3। और ये कह रहा है 1 बटा -4 की घात 3, इसका मतलब ये राइट है, राइट सत्य है। नेक्स्ट है 1 बटा 2 की घात 3 और इसकी घात 2। जब घात की घात दी होती है तो घातें गुणा हो जाती है, ये भी राइट है। नेक्स्ट है इसके बटा में 1 मान रहे हैं, इनको आप गुणा कर रहे हैं, तो 5 की घात 3 आएगी क्या? कैसे आएगी? देखिए, इस 3 का एक बार काटा और इसको हमने एक बार काटा, तो -3 की घात 3 रह गई। और ये कह रहा है ये घात 5 आ रही है, तो ये असत्य है इसका। नेक्स्ट है 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10। तो अभी जैसा यहाँ किया था वैसा ही कर लेते हैं। तो देखिए, फिर गुणा 3 की घात -5, तो पहले इसको हल करते हैं। तो ब्रैकेट में है तो आधार सेम है, -7 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। अब देखो माइनस तो एक तो अपना सूत्र का था कि भाई जब भाग का चिन्ह हो तो घातें घट जाती है। अब देखो ये माइनस की है 7 और ये 10 प्लस की है, तो आप विपरीत चिन्ह है, घट जाएगी घातें, तो प्लस की 3 बच जाएगी, यानी 3 की घात 3 प्लस की। फिर वापस देखिए गुणा 3 की घात -5। अब यहाँ क्या हो जाएगा? आधार समान है, विपरीत चिन्ह है, वैसे तो घातें जुड़ती है लेकिन समान चिन्ह हो तो ही जुड़ती है, तो यहाँ वापस माइनस के 2 हो गए। अब 3 की घात -2 है अपने पास, इसको आप इस भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। माइनस की घात को प्लस में लिखने के लिए अंश को हर को अंश, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 बटा 3 की घात 2, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार 3 सत्य है और 1 असत्य है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं? इसमें राइट हो जाएगा 100 मिलीलीटर होते हैं। और एक अगला, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, तो कमरे की ऊंचाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणा ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ये परिमाप है और इसको आप ऊंचाई से गुणा करें। किसी आकृति का परिमाप समस्त भुजाओं का योग होता है, योग आ जाएगा इसमें, सभी भुजाओं को जोड़ते हैं तो उसका परिमाप हो जाता है। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 600। तो यहाँ 6 का भाग देते हैं, भुजा स्क्वायर
600/6 यानी कितना आया 100। अब ये भुजा स्क्वायर है, यहाँ वर्गमूल करेंगे 100 का, तो √100 यानी √100 का मान कितना होता है 10। नेक्स्ट है, इसमें गुणनफल करना है। ये प्रश्न सभी में आ रहा है, तो गुणनफल करने का क्या है, अंकों को कर लीजिए गुणा और बीजीय व्यंजकों को गुणा कर लीजिए। सबसे पहले अंक देखते हैं इसमें। अब इसमें देखो दो दो भाग दे रखे हैं, तो इनको अलग अलग कोष्टक में लिख के फिर गुणा करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें आपको। इस प्रकार ये मान लेते हैं। तो पहले 4p को q से गुणा करते हैं, तो 4pq इसमें हो रहा है, इसको मिला दीजिए। ab को a से गुणा कर रहे हैं, तो a²b नेक्स्ट में हो रहा है। फिर देखिए 7, तो ये सीधा आपने गुणा करने की जरूरत ही नहीं, सीधा मिला सकते हैं। 4a को a² से गुणा कर, 4 इसमें दिख रहा है, इससे गुणा कर लीजिए आप। नेक्स्ट है, ये ग्राफ को देख के अपने को 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। और देखिए 2007 में बल्लेबाज ए और बी द्वारा 10 मैच खेले गए। प्रश्न को जरूर पढ़ें फिर आंसर दें। रनों का प्रदर्शन है, आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले इस आलेख को देखिए, इधर तो बनाए गए रन हैं और नीचे की ओर है मैच, 10 मैच में डॉट डॉट है बल्लेबाज ए और लाइनिंग है बल्लेबाज बी। तो अब सबसे पहला प्रश्न क्या है, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है। दोनों अक्ष रेखाओं पे, यहाँ पे तो देखो क्या दे रखा है, मैच दे रखा है, मैचों की संख्या, और इधर क्या दे रखा है, बनाए गए रनों की, बनाए गए रन, है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मैचों की संख्या, और इसमें क्या दे रखा है, बनाए गए रन, वाई अक्ष पर रन, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये अक्ष है मैचों की संख्या। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, दोनों कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। तो अभी आपने देखा ये डॉट डॉट वाली है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, बल्लेबाज ए के रन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन समान थे, यदि हाँ तो किस मैच में है। अब इसमें देखिए 2007 में बल्लेबाज ए और बी दोनों ने समान रन बनाए हैं, तो ऐसा कौन सा मैच है जिसमें दोनों ने समान रन बनाए हैं। पहले मैच में देखिए बल्लेबाज ए और बी, ए ने 20 रन बनाए, बी ने 60 रन बनाए। फिर दूसरे में भी अलग अलग रन है, तीसरे में अलग अलग रन है। चौथे मैच में देखिए दोनों ए और बी, ये देखिए चौथे मैच में बराबर रन बनाए, कितने बनाए रन, 60 रन बनाए। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा मैच। और रन कितने बने, 60 रन बने। तो इस प्रकार चारों प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो क्वेश्चन 4, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है, आपने ये निर्णय कैसे लिया। तो आपको इस ग्राफ को देखना है और कौन सा बल्लेबाज स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा समय तक चलता है या ज़्यादा रन बनाता है। तो इसमें देखिए अपने ए बल्लेबाज है, डॉट डॉट में है, देखो पहले 20 रन बनाए इसने, फिर देखो 115 रन बनाए, फिर देखो 0 पे आउट हो रहा है, फिर कम रन बना रहा है। तो ये कभी 0 पे आउट हो रहा है, कभी 100 से ज़्यादा रन बना रहा है। लेकिन बी देखिए, बी 60, 40, 60, है ना, 50, 50, और यहाँ देखिए 100। तो इस प्रकार बी है वो ज़्यादा स्थिर है। तो अपना सही आंसर इसमें हो जाएगा बी बल्लेबाज। और कारण इसका क्या है, ये ज़्यादा समय तक अधिक रन बना रहा है। ए बल्लेबाज है वो कभी 0 पर भी आउट हो रहा है। क्वेश्चन 17, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के दो तरीके अपने को, भाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो भाग विधि से कर लेते हैं। 729 दो दो के जोड़े बनाते हैं 21 से, तो यहाँ 29 का बन गया, 7 रह गया। अब वर्ग में पावड़ा बोलते हैं, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ज़्यादा हो गया, 2 दूनी 4। इस प्रकार ऊपर नीचे 2 लिख के इनको यहाँ गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। अब एक तरफ जोड़ दीजिए, एक तरफ घटा दीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ घटाते हैं तो 3, 2 और 9, अगला जोड़ा आपने पूरा उतार लिया। अब यहाँ एक अंक आने वाला है, तो उसको हम छुपा रहे हैं, मतलब वो अभी नहीं है, तो इसका एक अंक छुपा लिया हमने। 329 का एक अंक इक्का छुपाया, ये 9। तो अपने अब 4 का भाग 32 में कितने बार जाता है, तो 8 बार जाता है। लेकिन जो इकाई का अंक वो 9 ज़्यादा है 8 से, इसलिए 7 बार देख के देखते हैं। तो 7 का देते हैं, 7 7 49, हासिल की 4 7 चौक 28, 4 32, पूरा चला गया।
यदि 8 का देते हैं तो संख्या ज़्यादा हो जाती है, फिर वापस कम करना पड़ता है। तो इस प्रकार 729 का वर्गमूल अपने प्राप्त हुआ है 27। नेक्स्ट है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है। यह वृद्धि 4% की दर से हो रही है। 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 104 को 104 से गुणा किया, 10,816। अब इसको आप 12 से गुणा करते हैं। 12 से गुणा करते हैं तो 12,09,732 792 इसके आंसर आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये अपने जनसंख्या निकाल सकते हैं। कम होती है तो माइनस की लगती है और प्लस होती है तो प्लस का लगता है चिन्ह। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार परीक्षा में भी पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है। एक पशुशाला में 20 पशु है, तो यहाँ इसकी पहले आपको सारणी बनानी है। यहाँ ऊपर लिख दो पशु और नीचे क्या लिखेंगे, दिन। भोजन पर्याप्त है, यानी कितने दिनों के लिए इनमें भोजन पर्याप्त है। तो पहले 20 पशु थे, उनके लिए 6 दिन पर्याप्त, 6 दिन में भोजन हो जाता था। फिर क्या कह रहे हैं, यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, केवल 10 ही लिखते हैं, लेकिन पहले अपने को लिखना कितना है, पहले 20 थे, अब 10 और आ गए तो कितने हो गए, ये 30 लिखेंगे। यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो कितने दिन चलेगा, तो अक्स लिख देते हैं। तो ये प्रतिलोम है, प्रतिलोम में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा x। तो अब कहने का मतलब है 6 दिन से तो कम ही चलेंगे, 10 पशु और आ गए। ये भी अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं। यहाँ 30 इधर बटा में आ जाएंगे, 20 गुणा 6 बटा 30। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x बराबर 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 गुणा 2, यानी 4 दिन ये भोजन चलेगा। नहीं, आगे है, इनको गुणा कीजिए। तो कोष्ठक के बाहर जो संख्या होती है वो एक एक करके सभी संख्याओं से गुणा होती है। पहले 3p है, इस पूरे कोष्ठ इस 4q से गुणा करते हैं, तो 3 चौक 12, फिर p की घात अपने 2 और 1 3, फिर अगला प्लस का चिन्ह, 5 3 15 p स्क्वायर, फिर 7 ये 21 और p। ये सिंपल सा है, अपने 4 नंबर पक्के कर देते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने मोस्ट है। इसमें क्या पूछा है, दूध कंपनी एक बेलनाकार है, ये बेलन का आकार डब्बा है जिसका व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। तो व्यास से पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2, यानी 7 सेमी इसकी त्रिज्या है। ऊंचाई कितनी है, जो दे रखा होता है वो लिखते हैं, 20 सेमी। फिर आगे क्या कह रहा है, कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। तो चारों ओर लेबल लगाती है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ निकालना है आपको। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ, और वो भी बेलन है जैसा है। यदि ये लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2-2 सेमी की दूरी पे चिपकाया है। अब ये ऊंचाई है नहीं है भाई, है ना, ये तो टोटल ऊंचाई है, लेकिन लेबल का अपने को क्षेत्रफल निकालना है। लेबल का क्षेत्रफल निकालना है तो लेबल की ऊंचाई मानेंगे। तो लेबल की ऊंचाई दोनों तरफ 2-2 कम करते हैं, यानी 4 कम करते हैं, 20 में से 4 कम कर दिए तो ये 16 इसकी सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अपने को इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2πr(h) होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πr(h). तो 2 गुणा 22/7, r का मान कितना है, 7 है, और ऊंचाई कितनी है, 16। तो जो कटते हैं उनको काट दीजिए, 7 से 7 कट गया। अब बाकी सभी गुणा होने वाले हैं, तो 22 दूनी 44 गुणा 16। तो 16 को 44 से गुणा करते हैं, 16 32 16 43, 16 चौक 64 और 16 चौक 64, 65 66 67 68 69 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, इसको देखना है। नेक्स्ट है, ये ग्राफ से संबंधित है, और ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। आलेख खींचना है, सड़क दुर्घटना का कारण और लोगों की संख्या दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 भाग दे रखे, तो अपने नीचे आधार की ओर 2-2 सेंटीमीटर पर रखते हुए 5, तो 2-2 का रखना है, तो शुरू से भी रखना है। ऐसा नहीं कि पहले तो 1 ही रखेंगे, तो शुरू से रखेंगे, यहाँ 1 कारण हो जाएगा, फिर 1 लाइन, फिर 1, फिर 1 लाइन 1, इस प्रकार यह कारण लिख दिए जाएंगे। अब इसमें अधिकतम संख्या कितनी है, 250। अपने ग्राफ में 250 अंक नहीं होते हैं, लेकिन 25 लाइन जरूर होती है।
यदि किसी के 25 हो रही है तब तो आप 10-10 जीरो, सबसे पहले जीरो, 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार आप ले सकते हैं। यदि 10-10, यदि इसमें 25 यदि आपके लाइनें हैं और ज़्यादातर के 25 लाइन होती ही है तो आप 10-10 का अंतर लेके इसको हल कर सकते हैं। ये 4 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। पैमाना अपने को इसमें क्या बताया अभी देखिए, यहाँ ओ अक्ष पर 2 सेमी, ठीक है, ये एक घटना का कारण है, देखिए दुर्घटना का कारण। और नीचे क्या है, लोगों की संख्या ओ वाई पर 1 सेमी बराबर 10 लोग, 10 व्यक्ति कह सकते हैं, या एक यहाँ एक घटना है दुर्घटना। इस प्रकार आप ये पैमाना लिखेंगे। पैमाने का 1 नंबर जरूर देते हैं आपको। नेक्स्ट है निबंधात्मक क्वेश्चन है, 8 नंबर का है। 360 व्यक्तियों के एक समूह में ऋतुएं देर की है, वर्षा, सर्दी और गर्मी को पसंद करते हैं और मतदान दिए हैं, तो आपको क्या नीचे प्राप्त किए गए आंकड़ों का चित्र दर्शाया गया है, ये देखिए। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या बोला है, पाई चार्ट खींचिए। लेकिन पाई चार्ट सीधा नहीं बनता है, इसका पहले आपको यहाँ कोण बनाने पड़ेंगे। तो कोण कैसे बनते हैं वो एक बार मैं बता देता हूँ। इनका योग कर लीजिए आप, तो इनका योग कितना होता है, 0, 6 और 3, यानी 360 इनका योग होता है। तो यहाँ आप कोण बना रहे हैं, क्योंकि पाई चार्ट में कोण के बगैर नहीं बनता है। तो सबसे पहले देखो ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें वैसे 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। कारण क्या है, इतने लोग तो ग्रीष्म ऋतु पसंद करते हैं। टोटल लोग कितने हैं, 360, और कोण भी टोटल 360 का होता है। तो 360 से 360 कट गए तो 90 डिग्री का कोण इसमें बनेगा, 120 डिग्री का कोण इसमें बनेगा, 150 डिग्री का कोण इसमें बनेगा। तो इस प्रकार आप पाई चार्ट बना सकते हैं। देखो यहाँ बना के बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रकार से एक वृत्त बनाना है, इसके बाद में इसको जो केंद्र है उसके द्वारा त्रिज्या बनानी है। अब त्रिज्या पर सबसे पहले 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण इस प्रकार चंदे की सहायता से आप बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु। फिर नेक्स्ट क्या क्या दे रखा है इसमें, 120 डिग्री का कोण आएगा वर्षा ऋतु में। तो अब यहाँ आगे से देखिए, अपना प्रकार, अपना चंदा यहाँ रखना है, और यहाँ रखने के बाद ये देखिए यहाँ तक तो 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ से 100, 120, ये भाग 120, ये है अपने वर्षा ऋतु। अब बाकी जो बच गया, बाकी कितने डिग्री का कोण बचा है, 150 डिग्री। तो ये अपने आप 150 डिग्री आना चाहिए, तब तो अपना सही है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर गलत है। फिर यहाँ लिख दीजिए शीत ऋतु। तो इस प्रकार ये अपना पाई चार्ट तैयार है। यदि कोई दूसरा ये वाला प्रश्न करना चाहे प्रायिकता का, तो वो भी कर सकता है। यानी 10 पर्चियाँ हैं और प्रत्येक पर एक एक संख्या लिखी हुई है ना। फिर उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से हिलाया जाता है और फिर एक पर्ची निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है, 6 से छोटी एक संख्या, यानी 6 से छोटी कौन कौन सी संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अनुकूल परिणाम 5। प्रायिकता का क्या सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 5 और कुल पर्चियाँ 10, ये करते हैं तो 1/2। ये इसकी प्रायिकता आ गई। नेक्स्ट है इधर वाले में, दूसरा है 6 से बड़ी संख्या। तो 6 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है, 7 है, 8 है, 9 है और 10। तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम, देखो कुल परिणाम 10 ही है, तो कटता है 2 के पावड़े से 2/5। ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ओ समकोण रेखा के समकोण जो त्रिभुज है उसके सामने की भुजा का मध्य बिंदु है। यानी कहने का मतलब है AO बराबर OB, ठीक है। तो अब O आप कैसे बताएंगे, O है ABC से समान दूरी पे है। तो यहाँ पे तो AB से तो बराबर, सॉरी AC से तो बराबर दूरी पे है, यहाँ ये है, ठीक है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो बाकी अब आपको ये जो डॉट डॉट करके इन्होंने दिया है, कई बार नहीं देते तो अपने को बनाना पड़ता है। अब दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये वाला, ये भी देखो समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कौन कौन सी भुजा बराबर हो रही है, जो सामने वाली भुजा है, तो इसमें BO बराबर है OD। और यहाँ पे भी देखो ये दोनों भी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये भी आपस में बराबर हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, AO बराबर BO बराबर CO, यानी तीनों बराबर हो जाएंगे भुजा। इसी में अथवा में दे रखा है किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है।
तो सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 2 + 3, 3 + 2 = 180 डिग्री। यहाँ एक्स ले साथ में ना, तो ये हो गए 5x = 180 डिग्री, तो x = 180/5। तो 5 का भाग देते हैं इसमें, 5 × 3 = 15, फिर 3 बच गए, यानी 36 डिग्री का ये कोण प्राप्त हुआ है। 5x बराबर, जहाँ x है लेकिन अपने पास पहला कोण 3x है, तो आप इसको 3 से गुणा कर लीजिए। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 36, तो 6 × 3 = 18 और 3 × 3 = 9 और 1 10। ये तो हो गया 108 डिग्री का। 3x हो गया। दूसरा 2x है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 36, तो यहाँ 2 × 36 मतलब 36 × 2 = 72। तो इस प्रकार दूसरा कोण हो जाएगा 72, पहला कोण हो जाएगा 108। तो बाकी ये कह रहा है चारों कोणों को ज्ञात करना है, तो इसी प्रकार दूसरे कोण भी 72 के सामने वाला 72 और 108 के सामने वाला 108। तो ये चारों कोण हो जाएंगे 72, 72, 108 और 108 डिग्री। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है, गुणनखंड से संबंधित है। इस प्रकार का दे रखा है, यदि इनमें कोई कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए। दोनों में 7 का भाग जाता है, तो 7 बार आ गया और कोष्टक में क्या बच गया, p² + 3q²। नेक्स्ट है 2x³ + 2xy² + 2xz²। इन सभी में 2 का भाग जाता है, कॉमन 2 आ रहा है, 2 बाहर आ गया। और क्या है, x है, इसमें भी x, इसमें भी x, एक बार x आ गया, तो 2x बार आ गया। यहाँ क्या बच गया, x², यहाँ y² + z²। ये इसका हल हो गया। इसी प्रकार अब तीसरा है, इसमें देखो ये एक पूरी संख्या है, कोष्टक के अंदर दे रखी है, ये एक अलग संख्या है। ये अपना पहली संख्या का वर्ग हो रहा है, अंतिम संख्या का वर्ग हो रहा है, बीच में 2 - 2 और xy, पहली संख्या दूसरी संख्या लिख रखा है। तो हम इसको कैसे हल करते हैं, तो पहली संख्या का x 2x x - y का स्क्वायर, फिर -z का स्क्वायर। ये सरसमीका है, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं x - y का होल स्क्वायर, फिर -z का होल स्क्वायर। अब इसमें एक को पहले संख्या का वर्ग है, माइनस का चिन्ह है, दूसरी संख्या का वर्ग है, एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए, x - y + z। इसमें क्या हो जाएगा, x - y - z। ये माइनस और ये पे इसको एक संख्या माना है, ठीक है ना। नेक्स्ट 25a² - 4b² + 28bc - 49c²। अब इसमें देखिए अपने को 2 गुणनखंड मिल रहे हैं, तो एक तो देखो ये 25² इसको अलग कर लीजिए और इनको अलग कर लीजिए। पहले इसको आप सरल करते हैं, तो इसमें जो माइनस का चिन्ह है ये कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा इसका माइनस का चिन्ह। तो यहाँ लिख देते हैं 25a² माइनस, अब बाकी इनको कोष्टक में लिख रहे हैं 4b², ये ठीक है। बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर प्लस का, तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा 28bc, यहाँ प्लस का हो जाएगा 49c²। यदि बाहर माइनस का चिन्ह कॉमन लिया हमने। फिर देखिए इस कोष्टक वाले को हल कर रहे हैं हम, तो ये तो अपने आ जाएगा 25a² चल रहा है, माइनस का चिन्ह है। अब ये अपने दूसरी सरसमीका है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर उनका होल घात करते हैं, तो दूसरी उसको कर लेते हैं एक बार। ये वर्ग संख्या है, इसको वर्गमूल संख्या में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर माइनस 2, ये सूत्र का है, ये 2b पहली संख्या है, फिर दूसरी संख्या का भी वर्गमूल कर रहे हैं हम 7c, फिर प्लस इसका वर्गमूल संख्या लिख रहे हैं 7c का स्क्वायर, ठीक है। वापस नीचे करते हैं सरल, 25a² माइनस, यहाँ देखिए बीच इनको गुणा करते हैं तो 28 आ रहा है बीच वाला। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या लिखते हैं और बीच में जो चिन्ह है वो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2b - 7c इनका होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए तीसरी सरसमीका और लग रही है, तीसरी सरसमीका और लग रही है। इसमें क्या है, पहली संख्या स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह है, दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ये 25a² है, तो ये वर्गमूल संख्या इसकी क्या हो जाएगी 5a² माइनस कोष्टक 2b - 7c का होल स्क्वायर। अब एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए, तो 5a अब प्लस 2b - 7c, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखिए 5a, अब यहाँ क्या करना है, माइनस करना है, तो इसको तो माइनस का हो जाएगा 2b, अब ये माइनस और माइनस गुणा होगा ये वाला, तो ये प्लस में बदल जाएगा +7c। इस प्रकार इसे गुणनखंड को आप सरल कर सकते हैं। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।